वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आज के समय में जब संसद भवन का उद्घाटन हुआ 28 मई को, तो एक शब्द बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गया। चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों या फिर विपक्ष के लोग हों, वो बहुत ज़्यादा इस शब्द की चर्चा कर रहे हैं। और शब्द क्या है? शब्द है साथियों सेंगोल। आप देख सकते हैं सेंगोल बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गया है। चाहे सत्ता के पक्षधर हों या सत्ता के विरोधी हों, दोनों ही इस शब्द को लेकर के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो एज एस्पिरेंट हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम इस शब्द को जानें, क्योंकि अभी ये करंट का इशू है। तो पेपर में इससे बिल्कुल सवाल पूछा जा सकता है। सेंगोल क्या है, इसकी ऐतिहासिकता क्या है, किसका प्रतीक है, तो ये सारी चीज़ें आज हम जानेंगे। उससे पहले आप देख लो कि सेंगोल है क्या। तो ये आप देख रहे हैं, ये जो आपको राजदंड जैसा दिख रहा है, यही सेंगोल है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए क्या है। तो संसद भवन का जब उद्घाटन हुआ 28 मई 2023 को, तो संसद की नई इमारत में मोदी जी ने इस सेंगोल को स्थापित किया। और सेंगोल बेसिकली है क्या? तो सेंगोल एक राजदंड है। ठीक है ना, एक राजदंड है। और राजदंड जो है ये किसका प्रतीक है, ये भी समझ लो। तो ये प्रतीक है न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन का। ठीक है, इसकी ऐतिहासिकता तो बहुत पुरानी है। चोल वंश के राजा जो है एक दूसरे को, जब एक राजा दूसरे राजा को सत्ता सौंपता था तो उसको राजदंड दिया जाता था। और उससे ये उम्मीद की जाती थी कि वह राज्य में न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन करेगा। और उसी का प्रतीक था ये सेंगोल। लंबाई की बात करें तो करीब करीब 5 फीट लंबा है। और उसके शीर्ष पर नंदी बैल है। नंदी बैल तो हम लोग हिंदू हैं, सब लोग जानते हैं, सनातनी है। हम लोग जानते हैं कि नंदी जो है भगवान शिव का वाहन है। और ये जो नंदी है साथियों, ध्यान रखेंगे, न्याय का प्रतीक है। इसे किसने बनाया है ये भी देख लो। इसको बनाया है वुम्मुदी एथिराजुलू और वुम्मुदी सुधाकर। इन दोनों ने मिलकर के इसको बनाया है। हम कह सकते हैं इसके वास्तुकार हैं। अब देखें जरा, महान चोल साम्राज्य में सेंगोल को कर्तव्य पथ का, सेवा पथ का तथा राष्ट्र पथ का प्रतीक माना जाता था। तो ये तो फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया कि इसका संबंध किस युग से था या किस राजवंश से था। तो ध्यान रखना, सेंगोल मतलब चोल राजवंश। ठीक है, हाँ। आगे देखो, राजा जी और अधिनम के संतों के मार्गदर्शन में यही सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बना। ठीक है, अगला पॉइंट, सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर जब 1947 में पवित्र थिरुवावडुतुरई अधिनाम द्वारा एक विशेष सेंगोल तैयार कराया गया था। सेंगोल तमिलनाडु का ऐतिहासिक राजदंड है, जिसे भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्राप्त किया था। और इलाहाबाद में एक संग्रहालय में रखा गया, मतलब इसको रखवा दिया था वहां पर। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 को तमिलनाडु के अधिनाम के माध्यम से सेंगोल को स्वीकार किया। एक आधिकारिक दस्तावेज के अनुसार तमिल शब्द सेम्माई से व्युत्पन्न सेंगोल के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ धार्मिकता है। राजदंड स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रतीक है, जो अंग्रेजों से भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक माना जाता है। तो आपको देखो इसमें बेसिकली ध्यान का रखना है। इसमें 3-4 चीज़ें ध्यान रखनी है। पहले तो ये किसका प्रतीक है ये ध्यान रखना, दूसरा किस वंश से है, चोल वंश से है, और तीसरा इसे किसने बनाया है। ठीक है, कहाँ गए ये दोनों, इन दोनों ने इसको बनाया है। तो इसको बेसिकली आपको ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना किस राज्य से संबंधित है ये, तो तमिलनाडु से संबंधित है। बस इतना ही हमारे काम का है, इतना ही ध्यान रखना। एक बार फाइनली देख लो, ये है सेंगोल। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए और इसी प्रकार की शानदार जानकारी के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।